फूड आप देख सकेंगे शेफ साद बट के साथ 12 से 1 बजे मंडे से वेडनेसडे, साद और मानूर के साथ। और फ्यूजन फूड मानूर भी ऑफ कोर्स उसमें होंगी 12 से 1 बजे, थर्सडे से फ्राइडे मानूर इसमें होंगी। साथ साथ दावत इफ्तार आप देख सकेंगे अबील जावेद के साथ, जो मेरे सामने प्यारी सी खड़ी है, थोड़ी देर में आने वाली है शो में, 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक फ्राइडे को। इसके साथ साथ तड़का आप देख सकेंगे रिदा आफ्ताब के साथ 2 से लेकर 3 बजे तक मंडे टू फ्राइडे। कुक विद आयशा, पता नहीं कौन आयशा, पसंद ये वाली आयशा, कुक विद आयशा जो है वो आप देख सकेंगे 4 से लेकर 5 बजे तक मंडे से फ्राइडे। मसालेदार रमज़ान शीरीन अनवर के साथ आप देख सकेंगे 5 से 6 बजे मंडे टू फ्राइडे। फूड डायरीज आप देख सकेंगे जारनक के साथ 3 से 4 बजे सैटरडे और संडे। और ईमान है रमज़ान के नाम से हमारी ट्रांसमिशन है खसूसी, जो आप देख सकेंगे सैटरडे और संडे को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। अब करते हैं आपसे बात कि जो आपका मसालेदार रमज़ान हम इंजॉय करेंगे उसमें क्या क्या बनने वाला है। उसमें बेसिकली मैंने तो खैर 2 महीने पहले से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी है आयशा अपने शो पे। बहुत कुछ सहरी की चीज़ें सिखाई, बहुत कुछ रमज़ान की सिखा रही हूँ, तो काफ़ी कुछ मैं कर चुकी हूँ और काफ़ी कुछ ऑफकोर्स रमज़ान में होगा। और रमज़ान में ज़्यादातर एंड ऑफ रमज़ान में मैं ईद की तरफ फोकस करूँगी, तो वो भी होगा। प्लस मेरे 2 शोज़ और, ये लोग मेरे ख्याल से पूरा दिन मुझे देख देख के ये लोग बेजार आ जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम सबका आपसे बहुत प्यार है। बहरहाल तो मेरा एक शो आएगा इम्तियाज़ किचन के नाम से, अब टाइमिंग हम आपको फिर बता देंगे। और एक शो मेरा वीकेंड पे आएगा वाटी टेक शेफ, वाटी टेक शेफ। वो वाटी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक अवन है, माइक्रोवेव है, उसके साथ। तो जबरदस्त, मतलब कि रमजान में जो है ना वो रेसिपीज एंड बिजी लाइव शोज। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं कि आई एम श्योर ये तमाम लोग जानना चाहते हैं कि जब आप शो करती हैं, जैसे आप शो करेंगी उसके बाद आप घर जाएंगी, तो अफ्तार घर जाकर किस तरह से आप मैनेज करती हैं? नहीं कर सकती ना, अब यही तो मसला है। मैं कल यही भी अपनी बेटी को सुमेरा को ये कह रही थी कि डोंट एक्सपेक्ट मी दिस रमज़ान टू बी इन द किचन और कुक समथिंग फॉर यू ऑल बिकॉज दे लुक फॉरवर्ड। आई सेड आई विल ओनली कुक ऑन द वीकेंड्स, both the days that my children and my son-in-laws and my grandchildren will come. I will be in the kitchen for 2 days, otherwise I can't. Actually I will be in masala from 12 onwards till 6, तो हाउ कैन आई गो होम एंड कुक? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो सिर्फ इबादत की फिक्र है, वो कैसे होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं। और आई थिंक वो लोग जो खुद ड्राइव नहीं करते, मुझे लगता है रास्ते में फिर भी हमारे पास ये एक लग्जरी होती है कि हम कुछ कुछ जिक्र कर सकते हैं, कुछ तरह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वो भी नहीं कर सकते, करना भी चाहिए। एब्सोल्युटली बेस्ट टाइम होता है, फोन उठा के रख दें और आप आते जाते अपनी इबादत करें। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज रमजान हम कहते हैं पकौड़े से ठीक है, मतलब खाना इज अ पार्ट बट इट्स नॉट ऑल अबाउट रमजान, राइट? अच्छा साद मुझे ये बताएं, आपने ऐसा कोई डिस्क्लेमर दिया हुआ है अपने घर पे कि मैं रमजान में नहीं खाने बनाने वाला घर में? नहीं, हेल्प तो करूंगा अम्मी की, क्योंकि अब तो शो मेरा 12 से 1 है, तो आई थिंक मैं घर जाके आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम नाउ, या तो थोड़ी हेल्प कर लूंगा। डू यू हेल्प योर मदर? या आई डू अ लॉट। Really? Yes, yes. What do you do? Do you cook for her? Yeah, फ्राइंग का काम सारा मैं कर रहा होता हूँ, एंड जो भी। अच्छा आपकी सिबलिंग्स हैं? मैं अभी तो है मेरे सिबलिंग्स, लेकिन मेरी बहन है वो यूके होती हैं, मेरा भाई लम्स में है, तो मैं घर पे हूँ। हाँ, मतलब कि कराची में मैं ही हूँ, तो हेल्प करता हूँ मम्मी की बहुत। अच्छा ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है ना आपा, जब कोई अभी तक ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं हुई, यूजुअली लड़कियाँ करती हैं तो हम कहते हैं हाँ भाई करना भी चाहिए, लेकिन क्या आपकी मदर ने आपसे रिक्वेस्ट की? मतलब शुरू कैसे हुआ ये कि आप खुद गए किचन में, आपने कहा मैं मदद करना चाहता हूँ, या आपकी मदर ने आपको ट्रेनिंग दी है, तरबियत? आई थिंक कि हर इंसान को अपना खुद इस तरीके से करना चाहिए कि जैसे अगर आप खा रहे हैं तो प्लेट खुद ही धो के रख लें। बिल्कुल, क्योंकि अम्मी है हमारी, उनका काम नहीं है ये हमारा एक पर्सनल हाइजीन में भी आता है। एक खुद एक अपने इंसान के अंदर सेंस होनी चाहिए
कि आप क्या वेट कर रहे हो किसी मेड का कि आके ये उठाएगी, अपना काम खुद कर लो, वाह। वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। और ये एटिकेट में है बेटा कि आपने खाना खाया, जी, जी। अपनी प्लेट आप ले गए बिल्कुल। किचन तक, ऑफ बिल्कुल। कोर्स। बिल्कुल आपा। और मैंने देखा है कि रमज़ान में बड़ा ना, मुझे पर्सनली इतना अफसोस होता है देखिए कि कोई एक दो कोई खातून खाना हो जाती है तो काम कर रही होती हैं, बाकी जो है वो बस अमूमन, मैं ये नहीं कह रही कि हर एक किया, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसे होता है कि भाई मर्द हज़रात ने खाना खाया उसके बाद प्लेट वहीं छोड़ दी, ये वो तो चले गए तरावी। भाई इबादत औरत को भी करनी है, उसका भी उतना ही रमज़ान है जितना आप कह रहे हैं। रोज़ा उन्होंने भी रखना है, सारे घर के काम सारी चीज़ उन्होंने संभालनी है, बिल्कुल। फिर इफ्तारी में भी वही लगी किचन में, फिर उठा भी वही नहीं है। समोसा आसान है, एयर फ्राई करना, पकौड़े बड़े मुश्किल है क्योंकि लिक्विड है ना। लेकिन मैं ये कहती हूँ देखें, अगर 1 महीना होता है, अगर खाना है तो फिर सही तरह से खाओ। मैं बच्चों को भी ये कहती हूँ एयर फ्रायर में, कहती हूँ ये क्या है ऐसा खाना, मत खाओ। 1 महीना है, आप एक खाओ, अपने ऊपर थोड़ा वो रखो, एक खाओ, 2 चलो भाई 2 खा लो। अब ये तो नहीं ना कि आप एयर फ्रायर में उसको ब्रश कर रहे हो, खा रहे हो, उसको क्रिस्पी भी नहीं होते हैं आयशा। आई एम नॉट हैप्पी विद एयर फ्रायर। जो भी एयर फ्रायर में कुकिंग करते हैं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट हैप्पी। मैं ये जानना चाहती थी, कोई नया जो है ना वो इनका ओपिनियन जानना चाहती है, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है कि एज ए शेफ आप क्या सोचती है इस बारे में, राइट? तो घर में एयर फ्राई यूज होता है आपके साथ? है, लेकिन वो पता नहीं जुनून से लिया था, वो किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं है। सॉरी लेकिन किसी काम का नहीं मुझे है, आप लगता है सही कह रही हैं। सिर्फ मैं ही एयर फ्राई इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, मैं कुछ फन क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन आपा ने अपने टाइम शो का टाइम बता दिया, एक बार आप भी बता दें, उसके बाद कुछ मैं questions आऊँगा फ्यूजन फूड पे, एंड कौन सा वाला कैमरा? बिल्कुल सारे कैमरे आपके सब। मंडे टू वेंसडे 12 से 1 बजे। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब सवाल मुझे आप से पूछने हैं फन। आपा, आपने कभी गाड़ी में या सड़क पे रोजा अफ्तार किया है? कोई ऐसा फन इंसिडेंट? बहुत दफा। पहले मसाला मॉर्निंग से मैंने शुरू में जब मसाला मॉर्निंग ज्वाइन किया, मसाला टीवी ज्वाइन किया, तो मेरे 6-7 साल मेरा मॉर्निंग का शो होता था मसाला मॉर्निंग। फिर शेफ़ महबूब आ गए तो उनको मेरा स्लॉट दे दिया गया था, एंड देन आई वाज मूव टू इवनिंग। वो शो मेरा होता था इवनिंग विद शिरीन, और वो होता था 6 से 7 बजे तक रमज़ान में। और डेली मेरा रमज़ान रास्ते में खुलता था व्हेन आई यूज्ड टू गो होम, बिकॉज ये बच्चे मुझे सब कहते थे आपा यहाँ रमज़ान रोज़ा खोल के जाए, लेकिन मैं कहती थी नहीं, घर पे मैं हूँ, मेरा बग्गा है चाय का, मेरी नमाज है, मैं यहाँ नहीं खोलूँगी। तो रास्ते में मैं देखती थी आयशा, जब हम पास होते थे रीजन प्लाजा के बाद, तो इतने सारे लड़के, यंग लड़के इफ्तारियाँ बांट रहे होते थे, एंड आई वुड टेल द ड्राइवर, बहुत प्यास रख रही है, प्लीज़ रोक दो, एक पानी की बॉटल सिर्फ ले दो। तो यू नो इस किस्म के वाक़े मेरे साथ भी हुए, खुद के साथ हुए। वाह, अच्छी बात है। अच्छा, हाँ। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने हिचकिचाई नहीं कि भाई मैं यहाँ नहीं, बिकॉज पानी ऐसी चीज़ है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, और वाकई ऐसा चिल्ड पानी देते हैं, तो ये इतनी अच्छी बात है। आजकल इतनी महंगाई का दौर है, तो अगर आप लोग को कुछ देना है या लेना है, तो स्टैंड ऑन द सिग्नल विद स्मॉल बॉक्सेस ऑफ जूसेस एंड खजूर और समथिंग इन अ स्मॉल बैग, ब्राउन पेपर बैग में आपने उसमें एक समोसा डाल दिया, एक रोल डाल दिया, एक केला डाल दिया, और आप सबको दे रहे हैं, सवाब का सवाब मिल रहा है, और आप रोज़ा खुलवा रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। साथ आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? मैं वैसे अब तो ऑब्वियसली शोज़ और इस चीज़ में, लेकिन ये कि पिछले साल लाइक इट्स बिन लाइक व्हाट 5 इयर्स मैं दोस्तों के साथ रोड इफ्तार ही करवा रहा होता हूँ। करवा रहे होती हैं? एंड सारे हम दोस्त मिल के पैसे इकट्ठा करते हैं एंड रोड इफ्तार कराते हैं। इट्स बिन 5 इयर्स, एंड इंशाल्लाह अब भी इसको कायम रखेंगे।